चलो सबका ध्यान इधर। क्या पढ़ रहे थी? कार्य ऊर्जा सामर्थ्य और संघट्ट। चलो अब सब लोग शांत जाओ। हम लोग पढ़ रहे थे संघट्ट। क्या पढ़ रहे थे? संघट्ट। दो वस्तुओं के आपस में टकराने को हम लोग कहते क्या है? संघट्ट। एक संघट्ट होता है दो प्रकार का। पहला हम लोग पढ़े प्रत्यास्थ संघट्ट, दूसरा क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे अप्रत्यास्थ संघट्ट। ध्यान डालो, अप्रत्यास्थ संघट्ट। दूसरा अप्रत्यास्थ अप्रत्यास्थ संघट्ट। इनइलास्टिक इनइलास्टिक कोलिजन। इनइलास्टिक कोलिजन अप्रत्यास्थ संघट्ट। देखो होता क्या है समझो इधर। अप्रत्यास्थ संघट्ट किसे कहते हैं? हमने बोला था प्रत्यास्थ संघट्ट में ऐसा संघट्ट जिसमें क्या होती है? टक्कर के पश्चात दोनों वस्तुओं का संवेग और गति ऊर्जा क्या होती है? क्या होती है? संरक्षित रहती है। समान नहीं, संरक्षित रहती है। उसको हम लोग कहते क्या है? प्रत्यास्थ संघट्ट। ऐसा संघट्ट यानी ऐसा टकराव जिसमें किसी दोनों वस्तुओं का संवेग और क्या गतिज ऊर्जा क्या होती है? संरक्षित रहती है। उसको हम लोग कहते क्या है? क्या बोलते? प्रत्यास्थ संघट्ट। हम लोग यहाँ पढ़ने वाले प्रत्यास्थ संघट्ट। क्या पढ़े? अप्रत्यास्थ संघट्ट। तो ऐसा संघट्ट जिसमें दोनों वस्तुओं के टक्कर के बाद उनकी वो दोनों वस्तुओं की वजह आपस में सट जाएं। आपस में क्या होता है जी? सट जाएं। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अप्रत्यास्थ संघट्ट। यानी ऐसा संघट्ट जिसमें टक्कर के पश्चात दोनों वस्तुएं आपस में सड़ जाती हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अप्रत्यास्थ संघट्ट। जैसे तुम लोग बहुत जानते होंगे, अगर हम दो चुंबक ले लें, क्या ले लें? दो मैग्नेट को ले लें और दो मैग्नेट को अगर हम सटाएं, आपस में पास लाने का प्रयास करें तो दोनों मैग्नेट क्या हो जाएंगे जी? सड़ तो जाएंगे। तो जब सटेंगे, सड़ गए, छोड़ेंगे नहीं। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अप्रत्यास्थ। टक्कर तो हुआ लेकिन दोनों वस्तुएं आपस में क्या हो गई? सट गई। मान लो क्या नॉर्थ पोल है, दूसरा क्या है? साउथ पोल है। दोनों क्या हुए? टक्कर हो जाते अपन क्या हो गई? सड़ गई, चिपक गई। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अप्रत्यास्थ संघट्ट। मान लो अप्रत्यास्थ संघट्ट को हम दूसरे तरीके बोल सकते हैं। अप्रत्यास्थ संघट्ट में होता क्या है? वस्तु का जो संवेग होता है, वस्तु का संवेग तो संरक्षित होता है परंतु गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं होती। क्यों? क्योंकि टक्कर के पश्चात वस्तु रुक गई। टक्कर के पश्चात वस्तु क्या हो गई? रुक गई। रुकने का मतलब यह है, हमने देखा तो प्रत्यास्थ संघट्ट में, प्रत्यास्थ संघट्ट मान लो कोई कार चल रही है, पीछे से कोई कार टक्कर दे दी और वही सड़क पर चल रही है तो गाड़ी जात कुछ दूरी पर रुकेगी। लेकिन अप्रत्यास्थ में क्या है? दोनों वस्तु टकराई, आपस में मान लो दो कार है, दो समान द्रव्यमान की क्या है? कार है। मान लीजिए कार है, दोनों कारें आपस में लड़ी तो टकराने के बाद क्या आपस में क्या होती है जी? सड़ जाती हैं। दो समान वेग से आ रही हो तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे? अप्रत्यास्थ संघट्ट। यह समझो, अप्रत्यास्थ संघट्ट में जो प्रारंभिक वेग होगा वो अलग अलग होगा लेकिन जो अंतिम वेग होगा, अंतिम वेग बराबर होगा। कैसे? मान लो कोई बस चल रही है, बस के ऊपर कोई बंदर कूद गया मान लो, तो बताओ जिस स्पीड से बस चल रही है उसी स्पीड से बंदर चल नहीं चलेगा। यानी दोनों का वेग क्या हो गया? बराबर हो गया। बताओ जब बंदर बस के ऊपर कूदा तो बंदर बस से सड़ गया ना जी? बंदर बस से क्या हो गया? उसके छत से क्या हो गया? चिपक गया, तो सड़ गया। उसी को हम लोग कहते क्या है? अप्रत्यास्थ संघट्ट।
ऐसा समझो, हम लोग किसी पत्थर को, किसी लोहे के टुकड़े को किसी बालू के ऊपर गिरा दे, क्या बालू डांस करता रहेगा? पत्थर डांस करता रहेगा? सड़ जाएगा, चिपक जाएगा। वही चीज है। तो लिखो, ऐसा संघट जिसमें ऐसा संघट जिसमें टक्कर के पश्चात दोनों वस्तुएं आपस में सड़ जाती हैं, आपस में सट जाती है, चिपक जाती है, उसे अप्रत्यास्थ संघट कहते हैं। इस प्रकार के संघट में दोनों वस्तुओं का संवेग, देखो वस्तु में से निकाय, हम यहां निकाय भी बोल सकते हैं, चाहे पिंड बोलो चाहे निकाय बोलो, कुछ बोलो। इस प्रकार के संघट में दोनों वस्तुओं का संवेग तो संरक्षित रहता है। इसका तो बताएंगे भी। संवेग तो संरक्षित रहता है, परंतु उनकी गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है, क्योंकि दोनों वस्तुएं आपस में सड़ जाती हैं। क्योंकि दोनों वस्तुएं आपस में सट जाती हैं। इसका मतलब क्या है, थोड़ा हम बात करते हैं। यानी संवेग तो संरक्षित है। संवेग संरक्षित मतलब क्या है? यानी टक्कर के पहले उनके मोमेंटम का जो योग होगा, टक्कर के पश्चात उनके मोमेंटम क्या होगा? योग के बराबर होगा। संवेग सुरक्षित है, लेकिन टक्कर के पहले जो उनकी एनर्जी रहेगी, टक्कर के बाद उनकी एनर्जी में क्या होगा? हरासमेंट होगा, एनर्जी घट जाएगी या बढ़ जाएगी। मतलब यहां पर एनर्जी क्या है? यहां पर संरक्षित नहीं है। मतलब क्या है? नष्ट ना हो, जो पहले था वही क्या रहे? बाद में रहे, नष्ट ना हो। ऐसा समझो डीपली में। अगर कार्बन प्लस ठीक CaO प्लस CO2 से बन रहा है कैल्शियम कार्बोनेट, CO3 बन रहा है, CaCO3 बन रहा है। तो यही है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यानी किसी वस्तु के अभिक्रिया करने से पूर्व जो उसका द्रव्यमान था, अभिक्रिया कर भी लेगा, प्रोडक्ट बन भी जाएगा, द्रव्यमान क्या रहेगा? उतना ही रहेगा, बदलेगा नहीं। यही है संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ मास कंजर्वेशन लॉ। कैसे? देखो ध्यान से। मतलब हम लोग जानते हैं कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20, परमाणु भार 40, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, परमाणु भार 16, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, परमाणु भार 12। 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का 16 दूनी 32। यहां पर 40 प्लस कितना? 12, 16 दिया, जोड़े में दोनों बराबर आएगा। देख लो, 40 16 56,
40 16 32 12 54, नहीं 32 12 44, 56 में 44 जोड़ोगे 100 आएगा। 40 48 88, 88 में 12 कितना आया? यही है मास कंजर्वेशन लॉ। अब क्रिया करने से पूर्व रिएक्टेंट का जो अलग अलग कंपाउंड थे उनके द्रव्यमानों का जो सम है, अब क्रिया के बाद भी उनके द्रव्यमान का सम क्या है? यानी मास नष्ट नहीं हुआ। इसी प्रकार से भी है, यानी संवेग क्या है? संवेग संरक्षण क्या है? जो पहले उनका संवेग था बाद में क्या रहेगा? वही संवेग रहेगा, बदलेगा नहीं। यही है। अब जो कैसे सावधान से, इसका मतलब यह है, इसका मतलब क्या है? संघट्ट से पूर्व, पूरा प्रूफ करेंगे, प्रूफ दिखाएंगे पूरा। संघट्ट से पूर्व निकाय का संवेग, निकाय का संवेग बराबर होगा कब? संघट्ट के पश्चात, निकाय के संघट्ट के पश्चात निकाय के संवेग के, निकाय के संवेग के, ठीक। यानी संघट्ट से पहले, टकराने से पहले उनका जो संवेग था, टकराने के बाद उनका संवेग क्या रहेगा? वही रहेगा, बराबर रहेगा। लेकिन संघट्ट से पहले जो गतिज ऊर्जा थी, संघट्ट से पूर्व क्या जी? संघट्ट से पूर्व गतिज ऊर्जा, संघट्ट के बाद गतिज ऊर्जा के कभी बराबर, हाँ, संघट्ट के पश्चात गतिज ऊर्जा के बराबर नहीं होगी। ये बराबर नहीं होगा, लेकिन ये क्या होगा? प्रत्यास्थ संघट्ट में क्या था? दोनों मिले क्या थे? इसमें कौन बराबर नहीं है? गतिज ऊर्जा। क्यों? टकराने के बाद दोनों वस्तुएं आपस में क्या हो गई? सट गई। पहले वेग कुछ और था, अब वेग क्या हो चुका है? कुछ और हो चुका है। इसीलिए गतिज ऊर्जा, अरे भैया पहले वेग कुछ और था, अब चपक गई तो वेग 0 हो गया, तो वेग में परिवर्तन हुआ ना, यानी वेग इसका क्या हो गया? खत्म। तो वेग घटेगा तो उसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। यानी वेग चेंज हो गया तो ऊर्जा क्या हो गई? उसकी बदल गई। जैसे एग्जांपल के तौर पर, जैसे दो कारों का, दो ट्रकों का, ठीक, दो साइकिल का, दो लोगों का सामने से टक्कर। अब दो लोग कौन है? सोच लो। चलो, दो कारों का सामने से, ठीक, आमने सामने से टक्कर, ऐसा ही रहेगा, थोड़ा अच्छा भी लगेगा। हाँ, आमने सामने से टक्कर, ठीक, वही टक्कर है। आगे अगला कर सकते हो, दो चुंबक का मैग्नेट, दो चुंबक का क्या जी? टक्कर। ये सब कौन टक्कर है? ये सब है प्रत्यास्थ टक्कर। क्यों अप्रत्यास्थ? कौन सी? अप्रत्यास्थ। क्यों? इनमें टक्कर होगा, मैग्नेट टक्कर हो गया, क्या होगा? रुकेगा। वेग क्या होगा? वहां पर रुकेगा। उतरो पर इतना, फिर आगे हम बात करते हैं। उतरो पर इतना, देखो इसमें फार्मूला लिखो। अप्रत्यास्थ संघट्ट में, अप्रत्यास्थ संघट्ट में ऊर्जा ह्रास, फॉर्मूला देखो। एनर्जी हरासमेंट क्या होगा? 1/2, फॉर्मूला लिखो, पिन ड्राइव करवा रहे हैं। m1 इंटू m2 बटे m1 प्लस m2 कोष्टक में u1 माइनस u2 पूरे का होल स्क्वायर। ये प्रूव करेंगे। इसी पर बहुत ज्यादा सवाल पूछता है, ध्यान रहे, बहुत ज्यादा है, ठीक। तो अप्रत्यास्थ संघट्ट में ऊर्जा ह्रास का फॉर्मूला क्या होता है?
डेल बराबर 1/2 m1 इंटू m2 बटे m1 प्लस इंटू u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। उतारो इसको। देखो यार, अब हम उस ऊर्जा हानि को हम लोग ड्राइव करते हैं। मान लो ए है पहला पिंड, इसका द्रव्यमान कितना है m1। ए है दूसरा पिंड, इसका द्रव्यमान कितना है m2। ये दोनों आराम से चल रहे थे। इन दोनों का स्टार्टिंग में कुछ अलग अलग वेग भी था। इसका वेग हम क्या मान ले रहे हैं, इसका वेग ये स्टार्टिंग मान ले चल रहे थे, किसी न किसी वेग से चल रहे थे। अब कुछ दूर जाने के बाद पता चला ये लगाया था भोजपुरी गाना, लगा सुन रहा था, उसे सो गया, पिछड़ा क्या मार दिया, टक्कर मार दिया। ठीक, तो टक्कर लगा, दोनों मिला क्या हो गया आपस में, दोनों गाड़ियां क्या हो गई, सट गई। 1 मिनट, इसको थोड़ा समान बनाना पड़ेगा। ठीक, चलो बोलो। ठीक, बोलो सांद्रो, इसका मास कितना है m1, इसका कितना जी, मास तो वही रहेगा ना। हाँ, लेकिन वेग क्या हो गया, इसका वेग मान लिया v1, इसका क्या हो गया, यानी कुछ दूरी पर जाने के बाद देखोगे दोनों वेग आपस में क्या हो चुका है, बराबर। दोनों वेग क्या हो चुका है आपस में, तो जगह नहीं मैं यही लिख दे रहा हूं, ठीक ना, यानी ऐसे घबरा गई। ठीक, चलो ये थोड़ा बड़ा बन गया है, थोड़ा छोटा बनाना पड़ेगा। चलो m2, कुछ दूरी बाद देखोगे दोनों वेग क्या हो चुका है, यानी जो b1 और b2 था वो दोनों क्या हो चुके हैं, बराबर हो चुके हैं। मान लो हो चुका है b, क्या हो चुका है v। अब समझो, और आओ समझो, लिखने वाले पूरा सबका ध्यान होना चाहिए। माना दो पिंडों, चाहे तुम बोल दो निकाय, क्या बोल दो, माना दो पिंडों या निकाय का द्रव्यमान m1 व m2 और उनका प्रारंभिक वेग u1 व u2 तथा अंतिम वेग v1 व क्या है, v2 है। तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत से संवेग संरक्षण के सिद्धांत से क्या हो गया, हम लिख सकते हैं, अभी कल प्रूव करवाया था, m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। संवेग संरक्षण का सिद्धांत अप्रत्यास्थ संघट्ट में लगेगा, लेकिन क्योंकि यह अप्रत्यास्थ संघट्ट है, स्टार्टिंग में वेग अलग अलग रहेगा, लेकिन टकराने के बाद दोनों वेग क्या हो जाएगा, यानी b1 किसके बराबर, वही मैं मान लिया हूं b, क्या मान लिया हूं b, यानी लिखोगे यहां पर अप्रत्यास्थ संघट्ट की स्थिति में जो b1 होगा वह b2 के बराबर में मान लीजिए v है, क्या है, v है। ठीक, यानी m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर हो गया m1 v प्लस m2 v। क्या इस पूरे पैटर्न को मैं इधर लिख सकता हूं और b का मान ले लूं,
बी दोनों कॉमन है ना, तो बी कॉमन ले रहा हूं, क्या बचेगा m1 प्लस m2 बराबर क्या आएगा m1 u1, इसको इधर लिख रहा हूं प्लस प्लस जी पूरा लिख रहा हूं उधर m2 हमको निकालना है b, क्या निकालना है v, तो b और क्या हो गया m1 u1 प्लस m2 u2 बटे m1 प्लस इसको मान लो समीकरण नंबर अप्रत्यास्थ संघट में संवेग तो संरक्षित है परंतु गतिज ऊर्जा संरक्षित, जब गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं है तो हम ऊर्जा का पहले मान निकालेंगे, टक्कर से पहले मान निकालेंगे, फिर निकालेंगे टक्कर से, पहले निकालो संघट से पहले गतिज ऊर्जा, क्या निकालो संघट से पहले गतिज ऊर्जा। देखो ध्यान से, लंबा है बहुत लंबा जाए, बस ध्यान देते जाओ। संघट से पूर्व गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, उस ऊर्जा का हम नाम दे रहे हैं K1, क्या दे रहे हैं काइनेटिक एनर्जी K1 मान लिया। अब बताओ तो संघट से पूर्व इसका द्रव्यमान कितना है, वेग कितना है, इसका द्रव्यमान वेग कितना है, गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है 1/2 ma तो दोनों का योग होगा ना, तो निकालो क्या लिखोगे 1/2 द्रव्यमान कितना थी पहले का, वेग कितना है का प्लस 1/2 m2 u2 का स्क्वायर। कब ऊर्जा निकला टक्कर से, अब कब निकालेंगे संघट के पश्चात, संघट के पश्चात क्या गतिज ऊर्जा, इसको हम नाम दे रहे हैं K2, क्या नाम दे रहे हैं बताओ, संघट के पश्चात द्रव्यमान तो वही रहेगा, मान लेते कुछ टाइम के लिए इसका वेग कितना है v1, इसका वेग कितना है, चलो यानी m1 v1 का प्लस m2 v2 का, परंतु v1 किसके बराबर है, वही क्या माना हूं मैं v, तो क्या लिखोगे 1/2 m1 प्लस 1/2 m2 v स्क्वायर, दोनों कुछ कॉमन दिख रहा है, v स्क्वायर क्या कॉमन दिख रहा है, यानी K2 आ गया 1/2 m1 प्लस m2 क्या थी, ठीक इतना। ए है संघट से पूर्व गतिज ऊर्जा, ए है संघट के बाद गतिज ऊर्जा। अगर हमको निकालना है ऊर्जा में हानि, घर से कोचिंग आए उस समय तुम्हारी एनर्जी क्या थी, फिर कोचिंग से घर जा रहे हो उस समय एनर्जी क्या है, हमको एनर्जी का डिफरेंस निकालना, क्या करोगे उस टाइम एनर्जी माइनस इस टाइम एनर्जी, घटा दो क्या निकल आएगी एनर्जी में हानि ह्रास। अगर हमको किसी का हरासमेंट निकालना हो किसी भी निकाय का, तो क्या करेंगे स्टार्टिंग जो उसकी ऊर्जा थी अंत में जो ऊर्जा हो चुकी है दोनों क्या कर दो घटा दो, क्या निकल आएगी ऊर्जा में हानि। तो पहले एनर्जी ये थी, अब एनर्जी ए है, हमको निकालना है ऊर्जा में हानि, क्या करेंगे पहले वाली ऊर्जा में से बाद वाली ऊर्जा क्या करेंगे, तो हम निकालने वाले अब निकाय की ऊर्जा में हानि, ठीक निकाय की ऊर्जा में हानि, और उसी हानि को हम लोग दिखाते हैं डेल ई से या डेल के से दिखा दो, तुम्हारा मन कहे, ठीक तो क्या लिखूंगा जी K1 में से क्या घटाना पड़ेगा K2, घटाते हैं आप, चलो देखो ध्यान से, चलो तो डेल के हम निकालने वाले हैं। अब बताओ K1 कितना दिया है 1/2
M1 U1 का स्क्वायर प्लस 1/2 M2U2 का माइनस, घटा रहे ना जी, 1/2 यहां पर आया हुआ है M1 प्लस पूरे का होल स्क्वायर। सही है यहां तक? इस सब में कुछ कॉमन दिख रहा है। 1/2 बाहर निकालो, 1/2 बाहर निकालो, क्या बचेगा देखो ध्यान से। M1 जहां है तुम बोलना U1 स्क्वायर, फिर M2 U2 स्क्वायर माइनस M1 प्लस M2 गुणे भी का मान आ चुका है। भी का मान क्या है समीकरण 1 से? भी का मान क्या है जी? भी का मान है M1 U1 प्लस M2 U2 बटे M1 प्लस M2 ब्रैकेट। यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम बताओ? यहां तक किसी कोई डाउट? यहां तक किसी कोई समस्या जी? नहीं। अब आगे देखो, हम हल करने वाले हैं। एक M1 प्लस M2 से क्या हो जाएगा? घात 2 है ना, एक मिला कट जाएगा, 2 घात है यहां पर, एक घात बचेगा। 1/2 M1 U1 का प्लस M2 U2 का माइनस, क्या बचा? M1 U1 प्लस M2 U2 का बटे नीचे क्या बचा? M1 प्लस, आगे जगह की कमी पड़ेगी इसलिए पहले इतना उतारो, फिर आगे हम हल करते क्योंकि आएगा नहीं पूरा। ठीक, उतारो फटाक से। चलो देखो यार, यहां तक आया ना, अब आगे हम हल कर, देखो ध्यान से। डेल के ई बराबर, बताओ क्या है जी? 1/2 M1 U1 स्क्वायर प्लस M2 U2 स्क्वायर माइनस M1 U1 प्लस M2 U2 बटे M1 प्लस M2, और इसका क्या था? बस सबका ध्यान, बस 5 मिनट और देखो, बहुत बढ़िया चीज यहां मिलेगा। देखो अब इसको हल करो। 1/2 इसके हर में M1 प्लस M2 है, लेकिन यहां पर बताओ तुम इसको बटे 1 लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हैं। बताओ पूरे का एलसीएम क्या हो जाएगा? पूरे का एलसीएम हो जाएगा, लिख रहा हूं मैं, M1 प्लस M2। पहले मैं इसको लिख रहा हूं, इस चीज को, M1 U1 का स्क्वायर प्लस M2 U2 का स्क्वायर माइनस A प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? M1 U1 क्वेश्चन लगा दे यहां पर, M1 U1 का भैया A स्क्वायर ना प्लस M2 U2 का प्लस 2AB M1 U1 गुणे क्या? M2 U2
पूरा कोष्टक क्या हो गया, बंद। अंदर भी एक कोष्टक लगा हुआ था, छोटा वाला। देखो ध्यान से, आगे देखो, चलो हाँ बोलो। हाँ ये चीज गलती हुआ है, इधर हमारे पास हम तो गुना जी, तुम लोग बस तुम देख रहे हो, इससे कुछ बोल भी नहीं रहा है। 1/2 इसमें किससे गुना होगा, m1 प्लस m2 इंटू है, सही है ना। तो भैया गुणा नहीं होगा इधर, होगा। चलो गुणा करो अब, 1/2 m1 प्लस m2 किसमें गुणा करना है, पहले हम किससे गुणा करेंगे ये बताओ। यहां तक किसी को डाउट फिर समझाए हम। तो भैया m1 प्लस m2 एलसीएम लोगे तो इतना एलसीएम लिए, इसमें 1 से भाग दोगे तो बचेगा नहीं बचेगा, इसके इसमें गुणा होगा। अब पहले m1 गुणा करो, m1 का m1 u1 स्क्वायर गुणा करना है तो क्या आएगा, m1 स्क्वायर u1। अभी मैं केवल m1 पूरा कर रहा हूं, इसमें हो चुका, अब इसमें इसका करो प्लस m1 इंटू m2 इंटू इसका इंजन हो गया। अब इसका इसमें करो ना, समझ में तुरंत बोल देना फटाक से, प्लस m1 m2 ना, वही बात है, m1 m2 इंटू क्या दी, u1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर। अभी मैंने इसको केवल ओपन किया है, तुम लोग क्यों लिख रहे हो, माइनस कोष्टक को ओपन करो, जहां जहां प्लस है क्या होगा जी, m1 u1 का, इसका भी स्क्वायर है ना, m1 का स्क्वायर भी u1 का, भैया दोनों का स्क्वायर लगा हुआ ना, प्लस माइनस m2 का स्क्वायर u2 का स्क्वायर माइनस 2 m1 u1 गुणे m2 u2। अब पूरा बटे क्या है, m1 प्लस m2, कुछ कटा, ये वाला इससे कट जाएगा, ए प्लस क्या है, ये वाला इससे कट जाएगा, ए प्लस क्या है, क्या बचा, क्या बचा बस देखो, चलो 1/2 m1 इंटू m2 u2 का, पहले मैं u1 लिख रहा हूं, u1 का स्क्वायर प्लस m1 इंटू m2 इसको लिख रहा हूं u2 का स्क्वायर, फिर माइनस 2 m1 इंटू, अच्छा मैं इसको m1 इंटू लिख रहा हूं, ठीक, तो m1 इंटू m2 फिर u1 इंटू बटे नीचे क्या गया, m1 प्लस, ध्यान से देखो तीनों कुछ कॉमन दिख रहा है, m1 इंटू m2 m1 इंटू m2 m1 इंटू, तो 1/2 बाहर निकाल लो, m1 इंटू m2 बाहर निकाल लो, ये तो हर में चल ही रहा है, ये तो डिनोमिनेटर में चल ही रहा है, इतना तो बचा अंदर क्या, u1 का स्क्वायर प्लस u2 का स्क्वायर माइनस 2u1 इंटू u2, एक किसी फॉर्मूला बन गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, तो 1/2 m1 इंटू m2 बटे m1 प्लस m2 इंटू u1 माइनस u2 पूरे का, देखो मैं जो भी लिखवाया था यही लिखवाया था, अलग लिखवाया था, मिलाओ
सेव से हुए ना, ये है अप्रत्याश संघट्य में टकराने के बाद जो एनर्जी लॉस होगा उसका फार्मूला है। डायरेक्ट हम निकाल लेंगे, डायरेक्ट सब दिया रहेगा, द्रव्यमान दिया रहेगा, वेग दिया रहेगा, घटा देंगे तो उत्तर निकल आएगा। उतार फटाक से उतार लो।